कृपानिध। मांगो दान कृपाल कृपानिध। मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। साकत संग न जुट सीने। मांगो दान कृपाल कृपानिध। मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। जन नानक दासन दास को करियो। जन नानक दासन दास को करियो। मेरा मूड साध पगा हेठ गुल सीरे। जन नानक दासन दास को करियो। मेरा मूड साध पगा हेठ रुल सीरे। साध पगा हेठ रुल सीरे। फरीदा खाक ना निंदी है। निंदा करना क्या होता है? सच की तरफ पिठ कर देना। और अगर अपना मुंह पीठ को इस तरफ करके उस तरफ मुंह कर लेना, ये सच की निंदा खत्म हो गई। किसी चीज की तरफ पिठ कर देना। सो जब अब शब्द आएगा संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार, उसका मतलब मेरे अंदर जो सच के ख्याल पैदा होते हैं, मेरे मन ने उसकी तरफ पिठ कर ली है, निंदा कर देती है। किसी इंसान को संत नहीं बोलते हैं। तो अब हमको समझ में आया कि फरीदा खाक ना निंदिए, सच को निंदा मत कर। खाक जेड़ ना कोई, सच विजडम दी धूड़ वर्गी चीज कोई नहीं है। ज्यूंदिया पैरा तले, तेरे को अगर जीवन जाच सीखनी है तो तेरे को पद चिन्ह समझा देंगे, स्टेप समझा देंगे, हाउ टू वॉक इन योर लाइफ। ज्यूंदिया पैरा तले तेनू सच दा मार्ग समझा दिता जाएगा। रब जी दे पद चिन्ह, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, माई चरण गुर मीठे, मीठे तू मिठा हो जाएगा। जीवंदा पैरा तले मुँह ऊपर होए। और अगर तू आत्मक तौर पे रोज पल पल मरने की बजाय अगर जीवत्या मर लिए कर ले, तो तेरी अक्ल ऊंची हो जाएगी, तेरी मत ऊंची हो जाएगी। अब अगर मत ऊंची नहीं हुई है साकत, हाँ अल्टीमेटली सानू सुनना नहीं आता, इस करके सानू बोलना नहीं आता। जो असी सुनिया वो गलत मलत सुनिया, और ਉਹਦੇ कारण जो असी बोलते हाँ। आम तौर पर बच्चे बड़े आराम नाल अपनी माँ को कह देंगे ने, मम्मी आप भी क्या कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हो। उसको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये ना पता हो कि मैं अपनी ज़बान से क्या बोलता हूँ, तो इसकी निशानी है ठीक सुना नहीं था। सो कुदरत का नियम है कि जो हम सुनते हैं वो मेरे कानों से मेरे अंदर जाता है, जो हम देखते हैं मेरी आँखों से अंदर जाता है। अल्टीमेटली मेरा मन उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो सारा कुछ मेरा मन बोलता है। बोलने के बाद
ज़बान को बोलता है अब तुम इसको बाहर निकाल के रख दो। ज़बान उसको बाहर फेंकती है। ये मांस वाली जीभ जो है इसके पास अक्ल नहीं है हाउ टू स्पीक। इसके पीछे मेरे मन की जीभ है, उसको या तो गलत चतराइयों वाली अक्ल है, भैड़े बोल वाली अक्ल है, तो उसके बोल अगर मेरा मन बोलेगा तो मेरी ज़बान ये बोलेगी जो जिए हुए सो उगवे, वो बाहर आ जाएगा। जैसे बीज तूने बोए हैं वैसे वाले फल बाहर आ जाएंगे। तो मेरे को आनंद नहीं आता। अब हुआ क्या, हम गुरबानी में से एक पॉइंट को समझते हैं, ये श्रवणों मेरे साचे सुनने नो पठाए, वो मेरे कानों सच को सुनने के लिए अग्रसर हो। हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं? हमारे कान सुनना चाहते हैं साढ़े नाल रोगे ते ऐश करोगे। हमारे कान सुनना चाहते हैं मुन्नी बदनाम हुई, है ना। हमारे कान सुनना चाहते हैं शीला की जवानी। ऐसे हमारे कान हर गलत चीज़ को सुनना चाहते हैं। तो जो बचपन से सुना उसको कलेक्ट किया और वही मेरे शख्सियत बन गई साकत वाली। और अब मेरे को साकत से सतगुरु की मत लेके, सतगुरु की मत को गुरुमुख बोलते हैं, गुरुमुख की मत लेके साकत से छूटना है। ना जुट सी रे साकत संग ना जुट सी रे मेरा मुख। तो बोलते हैं ए श्रवणों मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। सारा शरीर लगाना होगा। शरीर कैसे लगाते हैं? ये बानी बोली जा रही है, मैं इसके साथ शरीर टच कर दूं? शरीर लाए सुनो सतबाणी या पूरी बॉडी लगा दो इसके साथ? मेरे मन की बात चल रही है। जब मेरे मन को बोला जाता है मन कर कबू ना हरगुन गाया हो, तो मेरे मन को बोला जा रहा है पूरा मन करके पाई रे राम कहो चित लाए। पूरा शरीर लगा के मीन्स पूरा इंटू हुट होके ध्यान से सुन। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। मेरा मन साकत है, साकत सुक्का होता है, साकत सुक्के ठूठ होता है। सुक्के ठूठ की होता है जैसे पतझड़ के दिनों में ठूठे निकले होते हैं ना पेड़ों के, ऐसे सुक्का। पर सूखे हरे की एक हिनमाए हो सकता है। काहे रे मन चित्त में उद्यम जहाँ आर हरजियो पर्या, सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया। सूखे काष्ठ, काष्ठ होता है लक्कड़, हरिया हरे हो सकते हैं। एक पत्नी हमेशा अपने पति को बोलती थी तुसी शराब कदों छड्डोगे, तुहानू अक्ल नहीं है, पता नहीं मेरे कर्म सड़ के जो तुहाडे नाल शराबी नाल मेरी मैरिज हो गई। बार बार रोज़ रोज़ पति को ऐसे बुरा भला बोलती थी। बोलते बोलते एक दिन अचानक पति अंदर आया, शाम को घर आया और इसने उसके वैसे ही बुरे बोल बोले। फिर आ गया, फिर शराब पी के आ गया, नशे में आ गया, मेरे को मारेगा, गालियाँ निकालेगा, सारे घर के दरवाजे तोड़ेगा। तो पति उस दिन बोलता है मैं आज शराब पी के नहीं आया, आज मेरा नशा उतर गया है, लेकिन ये जो तेरे को मंदे बोल की ज़बान का नशा चढ़ गया ना, ये नहीं छूटेगा। ऐसे कहीं पर पति को, कहीं पर पत्नी को, कहीं पर बच्चों को, और हम सबको वो ज़बान का जो नशा है ना वो दुखी करता है। इसलिए शरीर लाए सुनो सत बाणी, जिस सुनी मन तन हरिया हुआ। मेरे को सूखे से हरा किया जा सकता है अगर हरा हो जाऊं मैं, अगर मैं हरा होना चाहता हूँ, अगर मैं मन खिड़िया हरिया बाग बनाना चाहता हाँ। जिस सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी। वाह, मन तन हरा होया, शरीर लाए सत बाणी सुनी ते रसना विच रस आ गया। कई लोग मेरे से पूछते हैं वीर जी, जितने लोग गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाते हैं, जितने लोग धर्मी होते हैं, उनको गुस्सा ज्यादा क्यों चढ़ता है? ये गुस्सा उनको चढ़ता इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव ठीक किया ही नहीं।
रसना रसमाणी होया ही नहीं। वो तो दूसरों को दिखाने के लिए पाठ कर रहे थे, वो तो भगवान जी को खुश करने के लिए पाठ कर रहे थे, वो तो गुरु जी को सुनाने के लिए पाठ कर रहे थे। यही बोलते हैं ना, ओ असी केड़ा किसी ਨੂੰ सुनाना है, आओ जी आओ असी गुरु जी ਨੂੰ सुनाना है। ਤੁਸੀਂ गुरु जी ਨੂੰ कह रहे नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए। गुरु जी सुनो, नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्के सदिया फिक्के फिक्की सोई। गुरु जी सुनो, फिक्का दरगाह सुट्टी है मुँह तुक्का फिक्के पाए। गुरु जी सुनो, फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मानना अंडाए। गुरु जी सुनो, गुरु जी को सुनाते हैं हम। सारी गुरबानी गुरु जी को नहीं सुनाते हैं, मेरे मन को सुनाते हैं। और मैं मन को स्पेयर रख के सारी दुनिया को सुनाता हूँ। अवर उपदेश आप ना करें। पति जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी वोटी नू सुनाई कट देता है, पर वो मंदी नहीं है। ऐसी कोई दवाई दियो जदों आटा गुन्ने मैं उहदे फुलकियां दोनों कवां पेड़े बना, ते जदों मेरे फुलके पका चुके मैं उहदे पेड़ियां विचों दवाई मिक्स कर दिया, ताकि उहदी लिसनिंग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी। डॉक्टर साहब अब ठीक हो गई होगी, वो खा चुकी है दवाई। डॉक्टर कहना हाँ। कहता कैसे चेक होगा? कहता तुसी आज जाके पूछ लो। पास जाके मत पूछना, पता नहीं लगेगा कि इसकी सुनवाई ठीक हुई है कि नहीं। पता क्या करना, आप ना 10 फुट दूर से पूछना आज क्या बनाया है। अगर उसको ना सुनाई दे तो 1 फुट नज़दीक चले जाना, 9 फुट पे चले जाना। अगर फिर भी ना सुनाई दे फिर 8 फुट चले जाना। आस्ता आस्ता अगर बिल्कुल नज़दीक जाके भी बोलो और उसको सुनाई ना दे तो इसका मतलब दवाई का असर नहीं हुआ। तो पति ने पूछा आज क्या बनाया है? उसने उधर से क्या जवाब दिया? आलू बैंगन बनाया है। ये फिर पूछता है 9 फुट पे जाके आज क्या बनाया है? आलू बैंगन बनाया है। फिर 8 फुट पे आज क्या बनाया है? अल्टीमेटली उसके पास गया, उसने रख के थप्पड़ मारिया। तो 10 फुट दूर खड़े सी, तो क्या सी? आलू बैंगन बनाया है। पत्नी की सुनवाई खराब नहीं है, दरअसल अपने कान खराब सी। जिनके अपने कान खराब हों वो पति या पत्नी के ऊपर या किसी और के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। मैं दुखी हूं तुम्हारे कारण, मुझे गुस्सा चढ़ता है तुम्हारे कारण, मेरी हैप्पीनेस डिपेंड करती है तुम्हारे कारण। तुम सब अगर मिलके खुशी मेरे को नहीं दोगे तो मैं अपसेट रहूंगी। वाई वी डिपेंड ऑन अदर्स? कभी हमने कहा है मैं रोटी नहीं खाऊंगा तुम खा लो, मैं बाथरूम नहाने नहीं जाऊंगा तुम नहा लो? कभी बोला ऐसे? रोटी खाते टाइम मैं कहता हूं मेरी रोटी सामने ले आओ, ऐसे होता है ना। मेरे बोल बिगड़ गए ने और मैं 2-2 अक्षर बोलता हूं। आपने सुना है वो बंदा बोलता है ओ संडे का दिन होंदा ना, छुट्टी का दिन होवे, अखबार शार पढ़नी होंदी है, देर शेर नाल उठीदा है, चाह शा पीदा है, नहाना धोना होंदा है, घर किसी मेहमान शान ने आना नहीं होंदा, बच्चे शच्चे भी घर होंदे ने। ऐसे बोलता था। तो ऐसे बोलने वाला या बोलने वाली सब्जी वाले के पास गया, वे भाई भे भू किवें लाए, वे भाई भे भू किवें लाए? भाई अगों पता की जवाब दिंदा है? भे 5 रुपए किलो, भू फ्री। मेरे को पता ही नहीं हाउ आई स्पीक। अब मेरे को पता ही नहीं ना हाउ शुड आई स्पीक। तो मैं पति पत्नी से लेके बच्चों से लेके नौकरानी से लेके सब जगह ऐसे बोलते बोलते मैं गुरुद्वारे पहुंच गया। मैंने मान योग भाई साहब जी को कहा, ओए भाई ओए उरे आ, मैं प्रधान हाँ इत्थे दा। एज इफ के भाई दी कोई पाया ही नहीं है। भाई साहब जी जिवें इंसान ही नहीं ने। तो धार्मिक स्थान पर
जितनी संगत होती है ना, सारी भाई साहब जी की खसम बन जाती है। सारे चौधरी बन जाते, अफसर बन जाते हैं भाई साहब जी दे। सानू भाई साहब जी नाल सत्कार नाल बोलना नहीं आता, और जे बोलण दा ढंग आ जाए तब भाई साहब जी नू सत्कार दे सकते हैं, बड़ा बेनीफिट हो सकता। उन्होंने धर्म की गल सुनाएंगे, मेरे बच्चों भी सुनाएंगे। तो असी उन्होंने क्या, तुसी बस अरदास इंज करो, मैं इत्थे पैसे पा देने ने, तुसी चुप रहना है। इस करके बेचारे इंज करते रहते हैं, असी पैसे पाते रहते हैं, चुप रहते हैं। उन्होंने पता है इनके आगे क्या बोलना है, भैंस के आगे बीन थोड़ा ना बजानी है, और अफसर की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बच के रहना चाहिए। बेचारे चुप रहते हैं, मस्त रहते हैं। पर साढ़े घरां विच सारे डिप्रैशन विच ने, सारिਆਂ ਨੂੰ बोलना नहीं आ रहा, सारे जीवन जाच नहीं सीख रहे हैं। साड़ी टूट प्रीत गई, बुलबुल हो गई है, असी जेल खाने विच जी रहे हैं, 100 कार्ड मैरिज कराई हुई है, छुट नहीं पा रहे हैं। उत्थे ही हसंदिया खिलंदिया पैनंदिया विच मुकत हो सकते हाँ, दुखी भी हाँ, अपने बारे सोच नहीं रहा। मैं बहुत पाठ करता हाँ, करती हाँ, मैं बहुत गुरुद्वारे जाता हाँ, जानती हाँ, पर बोल फिक्सअप नहीं होए। ये श्रवणों मेरो साचा सुनना नो पठाए। अच्छा, मेरे कानों को ठीक ठीक सुनना पड़ेगा। शरीर लाए सुनो सतवाणी, मन करके सच को सुनना होगा। जीत सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी, सच लख विडाणी, ताकि गत कहीं न जाए। Unlimited, your qualities will be changed, you will be transformed, you will be different person. दिल्ली एक साडे वीर ने अमरजीत सिंह, ज्ञानी कुल्फी, फतेहपुरी, पिछले कई डेकेड से उनकी दुकान है। मेरे को बोलता है, वीर जी हमने आपका सेमिनार सुनने के बाद क्या हुआ, मेरी दुकान जो इतनी पुरानी है उसके बाहर सुबह रिक्शे वाला खड़ा था। पहले मैं उसको बोलता था, ओए बिहारी यहाँ से रिक्शा अपना लेके दफा हो, वो भी वहाँ से चला जाता था। लेकिन ये सेमिनार को सुनने के बाद, साचा सुनना नो पठाई करने के बाद, मन तन हरिया होने तो बाद, और जदों मेरी रसना रस माणी समझ आया, मैंने जाके उसको बोला, रिक्शे वाले भैया जी आपको मालूम है ये हमारी दुकान है, क्या आप अपना रिक्शा यहाँ से हटा सकते हैं, मैंने अपनी कार खड़ी करनी है। वो कहता, वीर जी पता है की होया, वो रिक्शे वाला मेरी तरफ देखने लगा, सरदार जी का लगता है दिमाग खराब हो गया, हैरान ही रह गया। और रिक्शे वाले ने रिक्शा साइड पे कर लिया, मैंने कार खड़ी कर ली, रिक्शा वाला चला गया। अगले दिन फिर बेवकूफ़ वीर जी देखो, अनपढ़, वही रिक्शे वाला फिर वहाँ पर खड़ा हुआ। अब मेरा पुराना शैतान फिर वापस आया, और मैंने उसको फिर वैसे, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को बताया हमारी का दुकान है यहाँ पर खड़ा गए। कहते एकदम वीर जी फिर थोड़ा सेमिनार याद आया, हाउ टू स्पीक। मैं अपने मन तन हरिया, बाग दे अंदर किचड़ करन दी बजाए, कौड़े पैड़े बोल बोलन दी बजाए, मैंने क्या किया, मैंने उसको फिर बोला, रिक्शे वाले भैया। कहना मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होया, कहता सरदार जी मुझे मालूम है ये आपकी दुकान है, मैं पिछले 45 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ कि यहाँ पर कोई और कार खड़ी ना कर जाए, मैंने 4-5 सवारी छोड़ दी है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ ताकि सरदार जी आएँ, आप अपनी कार खड़ी करो, अब मैं जाता हूँ। That's how this whole universe changes. It changes. ਤੁਸੀਂ किसी ਨੂੰ चेंज नहीं कर सकते, अपना चेंज करना है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ चेंज करन तो बाद आप रैलिश करना आ गया और ਉਹਦਾ आनंद समझ आ गया ना, तक खेड बन जाएगी। दुनिया चेंज होए या ना होए, दुनिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ चेंज नहीं करना, मैं अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੀ है, ਉਹ कहती है मेरी सास के साथ नहीं बनती थी। लिविंग ट्रेजर प्रोग्राम सुनने के बाद, काउंसलिंग के बाद, वीर जी ने मेरे को बोला कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सास को फिक्सअप करते हैं, आप मीठा बोलना सीख लो सिर्फ नम्रता से। तो वो मीठा बोलना सीख गई। 4 महीने बाद सास से भी लड़ाई ख़त्म हो गई।
सांस भी चेंज हो गई, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा चेंज होगा। पहले मेरी सृष्टि चेंज करो, फिर बाकी चेंज होना है ना होना। मैं तो रेलिश कर सकूँ ना उस अमृत को, उस खिड़े बाग को, उस आनंद को। अब हम पढ़ते हैं आनंद सब। आनंद आनंद सब को कहें, आनंद गुरते जानिया। कई लोगों को यहाँ से गाली निकाल के आनंद आता है, कई लोगों को दूसरों को दबा के भैड़े बोल बोल के अखां कढ़ के ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਕੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਕ ਰਗੜਵਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ है। कईयों को इसमें आनंद आता है कि मैं ऐसी गल करदी हाँ कि लाऊं गिट्टे प्या पिट्टे। मैं ऐसी गल करदा हाँ अगले नू सत्ती कपड़ी अग लग जाए। है की है, मन खिड़िया हरिया बाग नहीं है। जिन्हां दा मन खिड़िया हरिया बाग ना होए वो पॉइजनस तीर चलाते ने, वो गिले शिकवे करते ने, वो प्रेजेंस विच और एबसेंस विच डिफरेंट लैंग्वेज बोलते ने। मन होर मुख होर करते ने, जियो मैले बाहरों निर्मल करते ने। गलियां सी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुशुद्धा कालियां, बाहर चिटवियां। बाहर से दिखाते हैं दैट आई लव यू, पर अंदर से नफरत करते हैं, आई वॉन्ट टू किल यू। कईयों का इसमें आनंद है। वो सोचते हैं कि ये जो मेरे पास है ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैं सुन रहा था कि अगर कोई इंसान आपके बिल्कुल पास बैठा है और गुस्से से आंखें निकाल के ऊंचा बोल रहा है तो मानो लाखों मील दूर है। क्यों? सुनाई तो दे रहा है, कहाँ लाखों मील दूर है। दरअसल मन के कानों के अकॉर्डिंग लाखों मील दूर है। मन के कानों को सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको ऊंचा बोलना पड़ रहा है, इसलिए उसको कौड़े और पैड़े गाली निकालने वाले बोल बोलने पड़ रहे हैं। वो सोच रहा है मैं इसके कानों में बात डाल दूं, लेकिन मन से अगर दूरी है ना तो कानों में ऊंचा बोलने से बातें नहीं डाली जा सकती। ये बाहर से बोलने को आनंद मत समझ, बाहर से बोलने को सुख मत समझ, ये आनंद नहीं है। सतगुर से पूछ, आनंद आनंद सबको कहें, आनंद गुरते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारिया, मेरे ते कृपा करो, मनु सुमत विजडम बख्शो। अब मांगा है, जाचना कीती है ना, कर कृपा किलविख कट्टे, मेरे किलविख कट दियो, मेरे भैड़े बोलां दे किलविख कट दियो। कर कृपा किलविख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टूटा, जिसका भैड़े बोल और मंदे बोल से मोह अटैचमेंट टूट जाती है ना, तिनका शब्द मीन्स उसकी रसना में रस आ जाता है। वो प्यार से बोलना शुरू करते हैं, मुलायम बोल बोलते हैं, कोमलता से बोलते हैं। अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। क्या नानक ये आनंद है, ये रियल आनंद है। दैट हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर। अपने आसपास वालों के साथ जो हमारा बिहेवियर है ना, ये बताता है मैं अंदर से कैसा हूँ। ये बिहेवियर में मैं जो लैंग्वेज यूज करता हूँ ये बताता है मैं अंदर केड़ा कूड़ा इकट्ठा किया होया है या केड़ा शहद इकट्ठा किया होया है। अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक ये आनंद है, आनंद गुरते जानिया। इसका मतलब मेरे को सतगुरु से पूछना पड़ेगा वेदर आई बिलीव इन रिलीजन और नॉट। सतगुरु मीन्स विजडम, विजडम मीन्स नॉलेज ऑफ ट्रूथ, ट्रूथफुल लिविंग की नॉलेज।
उससे मेरे को जो जीवन जात समझ में आएगी, उससे मेरे कान और मेरी ज़ुबान फिक्सअप की जाएगी। ये वाली ज़ुबान से वो वाले बोल बाहर निकलेंगे जो दूसरे को सुख देंगे, जो दूसरे के लिए कांटों की शैया बनाने के बदले फूलों की सेजा बना देंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन मी। इफ़ आई एम ऑन कांटों की सेज, तो मैं अपने आप को कांटे चुभाऊंगा, इसलिए वो वाले चुभे हुए कांटे दूसरों को चुभाऊंगा। सो आज हम इस श्रवणों मेरे से सुनने की बात सुन के अंदर हरा करके असली आनंद सीखेंगे कि मेरी ज़बान कैसे फिक्सअप की जाए। इसकी निशानी है मेरे कान सड़े हुए नहीं हैं, मैंने सच दे स्वर्ण दी सोने दी मुंद्रा पा ली। अब हम बाहर की ब्यूटी, बाहर के श्रृंगार करें या ना करें, हमको इनर ब्यूटी करनी पड़ेगी। और इनर ब्यूटी के लिए मेरे को अपने कान स्वर्ण दी सोने दे सच दे पवित्रता दी मुंद्रा पान वास्ते छिदवाने पैणगे। मेरा नक छिदवाना पेगा, मेरी नक नथ खसम हाथ किरत तक के दे। मेरे को उस तरफ ले जाना होगा जहाँ पर मेरे को लॉज ऑफ नेचर समझ आ सके और मैं रज़ा दे अकॉर्डिंग जी सका। इस तरीके से हम आज के सेमिनार से कबीर जी का श्लोक और ये उल्टी रे मन उल्टी रे वाला शब्द सीख के समझ के अपनी बोली को फिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। मीठ बोलड़ा सेमिनार के बाद एक हमारी बहन है सतिंदर कौर, और वो बोलती है, वो आजकल हमारी ये सारे वॉलंटियर्स के साथ वो बुक्स और टेप्स की एडिटिंग करती है। वीर जी, मैं अपना कहना बहुत मनवाती थी और घर में बड़े झगड़े होते थे, पर वो सेमिनार सुनने के बाद कहना मैं आज भी मनवाती हूँ, पर मेरा बोलने का ढंग बदल गया। Now I know how to put up. In spite of giving the orders, I share. क्या ऐसे हो सकता है? क्या आप ऐसे कर सकते हैं? प्लीज़, सिंपल, अपनी गलती मान लेती हूँ। मैं मिस्टर राइट और मिसिस राइट नहीं बनना चाहता, बस हमारे सारे बोल समझते जाएंगे। सो आज का सेमिनार मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मेरे को बोल फिक्सअप करने आ जाएं। बोल फिक्सअप करने के लिए मेरे कानों को फिक्सअप किया जाएगा, मेरी लिसनिंग को ठीक किया जाएगा, तो सुनया दुख पाप का नाश, मेरे सारा दुख कटिया जाएगा। क्योंकि जैसा मैं पैड़े बोल बोलदा उहदे नाल मुसीबत सारी शुरू होती है। गुरबाणी पढ़ के हम अपने अंगों को फिक्सअप करते हैं। इसको धर्म बोलते हैं, इसको दुर्लभ देह बोलते हैं, इसको इंसानियत भरपूर जीवनी बोलते हैं।